भूतिया बस। रात 12:17 की सवारी। शहर से लगभग 40 किलोमीटर दूर पहाड़ियों और घने जंगलों के बीच से होकर गुजरने वाली एक पुरानी सड़क थी। इस सड़क का नाम सरकारी नक्शों में तो स्टेट हाईवे 17 था, लेकिन आसपास के गांवों में लोग इसे सिर्फ एक नाम से जानते थे, मौत का मोड़। दिन में यह सड़क आम लगती थी, लेकिन जैसे ही सूरज ढलता इस रास्ते पर सन्नाटा उतर आता। कोई पक्षी नहीं, कोई जानवर नहीं, और सबसे अजीब बात, रात 12 बजे के बाद यहां से कोई बस नहीं गुजरती थी। लेकिन फिर भी हर महीने की अमावस्या की रात ठीक 12:17 बजे एक बस इस सड़क से गुजरती थी। उस रात मौसम कुछ ज्यादा ही भारी था। बादल नीचे झुके हुए थे और हवा में अजीब सी नमी थी। राघव एक प्राइवेट ट्रैवल कंपनी में ड्राइवर था। उसकी ड्यूटी शहर से आखिरी गांव तक की थी, लेकिन उस दिन बस खराब हो गई थी। करीब 11:45 राघव सड़क किनारे खड़ा था, मदद का इंतजार करते हुए। मोबाइल में नेटवर्क नहीं था, चारों तरफ अंधेरा, सिर्फ हेडलाइट की पीली रोशनी। तभी दूर से उसे बस की आवाज सुनाई दी। धीरे धीरे एक पुरानी सी बस सामने आकर रुकी। बस पर लिखा था रूट शहर पहाड़पुर। राघव चौंका। इस रूट की आखिरी बस तो 10 बजे निकलती थी। कंडक्टर ने दरवाजा खोला और एकदम सामान्य आवाज में बोला, चढ़ना है। बस के अंदर हल्की पीली लाइट थी। सीटों पर कुछ लोग बैठे थे, चुप, बिल्कुल शांत। राघव ने बिना ज्यादा सोचे बस में कदम रख दिया। बस चल पड़ी। इंजन की आवाज अजीब थी, न ज्यादा तेज न धीमी, जैसे कोई सांस ले रहा हो। राघव ने ध्यान दिया कि बस में बैठे लोग हिलते नहीं थे। कोई बात नहीं कर रहा था, कोई मोबाइल नहीं, कोई खिड़की से बाहर नहीं देख रहा था। सबके चेहरे पर एक ही भाव, खालीपन। उसने कंडक्टर से पूछा, भाई इतनी रात में बस कैसे? कंडक्टर ने धीरे से सिर घुमाया। उसकी आंखें बहुत काली थी, जैसे रोशनी को सोख लेती। रोज चलती है, उसने कहा। बस सबको दिखती नहीं। राघव को अचानक घबराहट होने लगी। उसने खिड़की से बाहर देखा। वो सड़क जो उसे अच्छे से याद थी अब बदल चुकी थी। पेड़ बहुत ज्यादा पास थे, रास्ता संकरा हो गया था और हर मोड़ पर एक टूटी हुई बस खड़ी दिखती थी। सबकी हालत एक जैसी, जली हुई, पलटी हुई, टूटी हुई। राघव का दिल तेज धड़कने लगा। अचानक बस के पीछे से किसी ने धीरे से फुसफुसाया, पीछे मत देखना। राघव जम गया। आवाज किसी बच्चे की थी। उसने आगे देखा, कोई बच्चा नहीं था। फिर वही आवाज आई, अगर देख लिया तो उतर नहीं पाओगे। उसकी गर्दन अपने आप भारी हो गई, जैसे कोई पीछे मुड़ने पर मजबूर कर रहा हो। तभी बस अचानक रुक गई। कंडक्टर बोला, अगला स्टॉप। बाहर एक टूटा हुआ बोर्ड था, मौत का मोड़, अंतिम ठहराव। राघव को याद आया, यही वो जगह थी जहां 15 साल पहले एक बस हादसे में गिर गई थी। पूरी बस, कोई जिंदा नहीं बचा था। उसने कांपती आवाज में पूछा, ये तो एक्सीडेंट वाली जगह है? कंडक्टर मुस्कुराया, बहुत हल्की, बहुत ठंडी मुस्कान। हम वहीं जा रहे हैं। बस के अंदर बैठे लोग अब धीरे धीरे सिर उठाने लगे। उनके चेहरे अब साफ दिख रहे थे। किसी की आंख नहीं थी, किसी के चेहरे पर जलने के निशान, किसी का सिर एक तरफ झुका हुआ। और सबसे डरावनी बात, सबकी आंखें अब राघव को देख रही थी। एक बूढ़ा आदमी बोला, ड्राइवर ने ब्रेक नहीं लगाया था। एक और आवाज आई। हम चिल्लाते रहे, बस गिरती गई। राघव समझ चुका था, ये बस उसी हादसे की थी और ये सब उस हादसे में मरे लोग थे। राघव चिल्लाया, मुझे उतरना है। कंडक्टर ने सिर हिलाया, उतर सकते हो, लेकिन बदले में कोई और चाहिए। बस के पीछे का दरवाजा अपने आप खुल गया। अंधेरा, बहुत गहरा अंधेरा। कंडक्टर ने कहा, या तो तुम रहो या किसी और को भेज दो। अगली सुबह सड़क किनारे राघव की बस खड़ी मिली, खाली। राघव नहीं मिला, लेकिन उस रात